हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। मैं आप लोगों का अपने इस चैनल हेल्प मी बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से कायिक जनन के बारे में समझा था, जिसमें हम लोगों ने कायिक जनन के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार पढ़े और उनके प्रकारों की भी विधियां पढ़ी, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब हमने समझ चुका था कि जब किसी भी पौधे का कोई भी अंग स्वतः ही विकसित होकर के एक नया पौधा बना ले, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक, फिर इसके बाद हमने उसकी विधियां पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने कृत्रिम कायिक जनन पढ़ा। दूसरा नंबर, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें मानव का योगदान होता है, ठीक ना। इसमें इम्पोर्टेंट कृत्रिम कायिक जनन में ही होता है कि मेन इम्पोर्टेंट है कि इसमें मानव का योगदान होता है, स्वतः नहीं होता है। उसमें क्या होता है? मानव का योगदान नहीं होता है, स्वतः ही होता है प्राकृतिक कायिक जनन में। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कृत्रिम कायिक जनन की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन एक ही कृत्रिम कायिक जनन ही होता है। ठीक, एक प्रकार ही होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम समझते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। देखिए क्या है लिखा है, देखिए यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम कायिक जनन है जिसमें किसी ऊतक क्या होता है? देखिए बहुत से लोग बताते हैं कि ऊतक यानी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई परिभाषा को यूज कीजिए। जैसे इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहते हैं तो इस तरह दे सकते हैं कि समान संरचना एवं समान कार्य, यानी संरचना और कार्य समान हो, ठीक है ना। समान संरचना एवं समान कार्य की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान संरचना एवं समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो ऊतक की बात हो गई। फिर आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़े कि सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम कायिक जनन है जिसमें किसी ऊतक को कृत्रिम पोषक माध्यम, एक ये पॉइंट आता है, ये क्या होता है? देखिए कृत्रिम पोषक माध्यम। देखिए कृत्रिम पोषक माध्यम का मतलब होता है कि किसी भी ऊतक को, ठीक है ना, किसी भी पौधे या किसी भी ऊतक को उसके माध्यम, मतलब कृत्रिम पोषक माध्यम का मतलब होता है कि यदि किसी ऊतक को हम उस पदार्थ में डालें या कह सकते हैं उस माध्यम में डालें, तो उसमें ऐसी चीजें उपस्थित होनी चाहिए जो उस ऊतक के विकास के लिए अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है ना। इसे कृत्रिम माध्यम कहते हैं, कृत्रिम पोषक माध्यम, जो उसके पोषक एवं विकास के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना। ऐसा माध्यम जिसमें किसी भी ऊतक को रखें, वह उसमें ऐसी चीजें उपस्थित हो जिसके कारण ऊतक विकास करने में सक्षम हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि कृत्रिम पोषक माध्यम में एवं नियंत्रित वातावरण। नियंत्रित वातावरण का मतलब है कि वातावरण का जो लेवल है वो समान हो के अंतर्गत रखते हैं, जिससे एक नया पौधे का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम कायिक जनन है, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक, कृत्रिम कायिक जनन है, ठीक है ना, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है वो कैसे होता है, ये देखिए इसमें बात करते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम कायिक जनन, जैसा कि हमने जाना कि उसमें क्या करते हैं, किसी भी ऊतक को क्या करते हैं, किसी भी ऊतक को काट करके, जैसा कि आइए हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाजर है, ठीक है ना, क्या है ये? गाजर है। अब इस गाजर का कोई भी हिस्सा यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, और ये कट करके ये वाला जो हिस्सा है, और ये संवर्धन कृत्रिम पोषक माध्यम है, कृत्रिम पोषक माध्यम है। इसमें मतलब इसमें ऐसी चीज उपस्थित होनी चाहिए जिसके कारण इस ऊतक को जैसे डालेंगे तो यह विकास होने के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक ऊतक हुआ गाजर का पौधा, इसका ऊतक हमने काट करके इस संवर्धन मतलब इस विलयन में इसे क्या किया,
डाल दिया। तब ये विलयन जो होता है कि यह इसमें क्या करता है कि क्योंकि इसमें ये जो है कृत्रिम पोषक माध्यम है, इसमें ऐसी चीजें उपस्थित हैं जो इसके इस ऊतक के विकास के लिए अनिवार्य रूप से कार्य करती है। ठीक है ना। ये देखिए, तो इस तरह से कृत्रिम कार्य, अब जब इसमें हम डाल देंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे शाखाएं निकलने लगती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो आइए फिर थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। कृत्रिम कायिक जनन मतलब कि यह भी एक कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है ना। जिसमें किसी ऊतक जैसे मान लो कोई गाजर हुआ, गाजर को क्या किया हमने, कट करके कोई भी इसका हिस्सा निकाल करके उसे हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं, और कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने से ही क्या हो जाता है, उसका विकास होने लगता है, वो एक नया गाजर का पौधा बन जाता है। ठीक ना। तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म प्रवर्धन हुआ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां। आखिर यह सूक्ष्म प्रवर्धन कैसे कराया जाता है। ठीक है ना। तो अब सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन की अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां। आखिर सूक्ष्म प्रवर्धन कैसे कराया, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन की विधियां। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि पौधे की ऊतक को हम काट लेंगे, या पौधे के किसी भाग या ऊतक वही कहलाता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, पौधे के किसी भी भाग को, यानी कि ऊतक जिसे हम कहते हैं, ऊतक को काट लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पौधे के किसी भी भाग या ऊतक को काट लेते हैं। ठीक है ना, काट लेते हैं। सबसे पहला काम यही, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी अभी एग्जांपल हमने दिया गाजर का, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गाजर है, गाजर का कोई भी यहाँ से मान लीजिए हिस्सा ये कट कर दिया। ठीक है ना। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो मतलब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारे ही काम होगा कि किसी भी पौधे का कोई भी हिस्सा काट लेंगे। ठीक। अब फिर दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जो ऊतक हमने अभी काटा, यानी पौधे का जो भाग हमने अभी निकाला, उस पौधे को क्या करेंगे, कृत्रिम पोषक माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण में रखेंगे। ठीक है ना। कृत्रिम पोषक माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण में रखना। ठीक। तो क्या पढ़ा हमने कि कृत्रिम पोषक माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण में रखना। जैसे हमने अभी हम गाजर का एक टुकड़ा निकाले थे, यानी गाजर के पौधे से एक हमने क्या निकाला था, उसका एक हिस्सा निकाला था ऊतक। फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे। आप जानते हैं ऐसा माध्यम होता है जिसमें किसी भी ऊतक को रखते हैं तो क्या करने लगता है, उसमें विकास होने लगता है, उस ऊतक यानी वृद्धि करने लगता है, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, कृत्रिम पोषक
माध्यम, ये कृत्रिम पोषक माध्यम, इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, अंकुरित होने लगेगा, है ना, धीरे धीरे विकास करने लगेगा। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या आता है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्या होगा कि कोशिका, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे कोशिका विभाजन के दौरान कई कोशिकाओं का समूह बना लेगा। कोशिका विभाजन के दौरान क्या करेगा, कई सारी कोशिका का समूह बना लेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस, इसे हम कहते हैं कैलस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि किसी भी पौधे के भाग या ऊतक को काटते हैं, काटने के बाद उसे हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा वह विभाजन, कोशिका विभाजन के दौरान कई सारी कोशिकाओं का समूह बना लेता है, और कई सारी कोशिकाओं के समूह जब बन जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अब तीसरा नंबर स्टेप है हमारा, तीसरा, इस कैलस को हार्मोन युक्त, ठीक है ना, हार्मोन युक्त पोषक माध्यम में डालते हैं, ठीक है ना। अब जो इसमें कोशिका विभाजन के दौरान क्या हुआ कि कोशिकाएं का, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह हुआ जिसे कैलस कहें। अब इस कैलस को हम निकाल करके एक ऐसे माध्यम में डालते हैं जिसमें क्या हो, हार्मोन्स हो, बहुत सारे हार्मोन्स हो जो उसकी, हार्मोन्स क्या होते हैं, वृद्धि नियामक होते हैं, देखिए वृद्धि नियामक होते हैं, ठीक है ना। वृद्धि नियामक कहने का मतलब है कि ये जैसे ही हम इस कैलस को डालेंगे तो इसमें क्या होगा, हार्मोन्स होंगे। हार्मोन्स क्या करते हैं कि वृद्धि को, पौधों में वृद्धि नियामक होते, पौधों में वृद्धि को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो